चिकन मसाला होता है, और कौन मसाला होता है, गरम मसाला होता है, और मीट मसाला और अच्छा सब्जी मसाला और अच्छा एवरेस्ट तो उतना सारा मसाला का नाम बता दिया दक्षिण अफ्रीका। किसको बताया वास्को डी गामा उसको क्या दक्षिण अफ्रीका। और जब तुम ज्योग्राफी में जाओगे तब पढ़ोगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। भौगोलिक खोजे का मतलब क्या होता है, भौगोलिक शब्द जो बना है वो दो शब्दों से बना है, दो शब्दों ने एक ही शब्दों से बना है। एक भूगोल, पहला भूगोल मतलब क्या होता है, भौगोलिक जो शब्द बना है किससे बना है, भूगोल से। अब भू का मतलब क्या होता है, भू मतलब भूमि यानी कि पृथ्वी, और गोल मतलब गोल है, तो लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, कैसा नारंगी कार या संतरा कार, ठीक है। तो भूगोल शब्द से बना है क्या, भौगोलिक का। अब भौगोलिक का भी खोज है, यानी कि जितना भी तुम्हारा किताब में भौगोलिक दिया, यानी कि देखिए एशिया यहाँ पर दिया है, क्या दिया, ये वर्ल्ड का मैप दिया है। ये वर्ल्ड का मैप में तुमको जितना भी सारा चीज दिया है, देखो यहाँ पर जैसे दिया कौन व्यापारी कब यहाँ पर खोज किया, अच्छा से नहीं दिया है, काला काला हो गया है, तो यहाँ पर दिया है, तो वो सब का आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति थे, पहले हम एक गांव में रहते थे, ठीक है, पहले आदिवासी थे, पहले क्या थे, आदिवासी, मतलब छोटा छोटा, पहले तो बंदर थे, पहले पूछ वाले थे, धीरे धीरे पूछ हटते गया, फिर सीधा हो गए, ठीक है। तो उसी प्रकार पहले एक जगह पर घर बनाए, फिर घर बनाकर रहना स्टार्ट किए, और रहने के साथ साथ फिर इधर उधर घूमना भी प्रारंभ किए। ढेर से ढेर पहले 2 किलोमीटर घूमे, फिर सोचे कि अन्य जरा सा और बढ़ के देखते हैं वो वाला हुन्ना क्या होगा, तो हुन्ना गए और जरा सा दूर, तो और जैसा दूर गए। अब पता चलने लगा कि कोई आदमी ढेर जब दूर जाने लगा, रास्ता भुतलाने लगा, ठीक है। तो आदमी को क्या होने लगा, आदमी को भय और डर बनने लगा अंदर से। अब कोई आदमी यदि समुद्र के किनारे था, जैसे भारत का केरल का फोटो देखो, तो जैसे भारत का नीचे में यहाँ पर केरल है, यहाँ पर केरल का ऐसे भाग है, तो हल्का सा भाग नीचे आता है, ठीक है। यदि केरल का आदमी हिलना जाएगा और बहुत दूर तक चले जाए, तो दिशा सूचक का यंत्र का पहले आविष्कार नहीं हुआ था, अब न हो गया। तो आदमी को लगता था कि इतना दूर जाने के बाद क्या पता पृथ्वी चपटी है। पहले आदमी को क्या मन में था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, यानी कि हिलना यदि भारत है और इधर से यदि घूमते घूमते टहलने और आगे गए समुद्र के द्वारा, तो पता चलेगा अंतरिक्ष में गिर जाएंगे, कहीं कूद जाएंगे, पता चलेगा, पता नहीं चलेगा फिर कहाँ चले गए। तो इसीलिए आदमी को लगता था कि यहाँ मतलब कि ज्यादा दूर जाने पर हम अनंत में विलीन हो जाएंगे। कहाँ विलीन हो जाएंगे, अनंत में, यानी कि मतलब कि अब हम नहीं रहेंगे। तो पहले का मानना था आदमी का कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी चपटी है। अब धीरे धीरे जब वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ, तुम 8 में पढ़ लियो, वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है प्रश्न को प्रस्तुत करके और उसका अध्ययन करना या फिर उसको बताना, यानी उसको प्रूव करना। क्या करना, जैसे कोई भी सवाल देते हो तो ये बराबर इसके होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उसको प्रूव करना कि होवे करता है कैसे हुआ। तो उस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति वही है कि ये होता है, इसको एकदम प्रूव करके तुमको बता देगा। तो सबसे पहले आए आपके इसी प्रकार समुद्री यात्रा हुआ। लोग क्या किए, एक जगह से दूसरे जगह सोचे क्या जैसा दूर जाए। तो देखो स्थल मार्ग यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वर्ल्ड का मैप है ना, यहाँ पर यूरोप है, ठीक है। यहाँ से अब आदमी सब इधर तो आ जाता था, क्योंकि भूमि था। तो धीरे धीरे बड़ा होते गया, तो सोचा कि जैसा घूम फिर लें, तो और जैसा दूर तक इधर उधर एशिया से पहले बाहर इधर यूरोप, ये रसिया है ना, रूस, इधर से यूरोप से वो घुसता था कहाँ पर, रूस में, और रूस से स्थल मार्ग के द्वारा आता था कहाँ पर, भारत, ठीक है। तो आदमी को लगने लगा क्या कि ऐसे यदि हम व्यापार करते हैं, सब आदमी व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था, हाँ, व्यापार करने के लिए ये उधर से रूस के द्वारा आता था, और रूस से फिर वहां से भारत आता था व्यापार करने के लिए। देखो जैसे तुम यहाँ पर जाओगे तो यहाँ का आदमी को क्या पसंद है, मीट है। क्या पसंद है, अब मीट में क्या मिलाते हो जो कि स्वादिष्ट होता है, चिकन मसाला, गरम मसाला जो मिलाओगे तो वो सब मिलाता है तब ना स्वादिष्ट होता है। तो वो सब वहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, तो वहाँ पर ठंडी ज्यादा पड़ता है, बर्फ कथिन मिलाएगा, ठीक है। वहाँ पर कैसा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है। तो वो मसाला को खोजने के लिए वो कहाँ पर आता है, भारत आता। वो उतना दूर से जो व्यापार करने के लिए आता था, पहला तो उसको जिसको चुंगी कहे, किताब में कहीं कहीं लिखा है चुंगी,
टैक्स जिसको कहते हो इंग्लिश में TAX पता है ना। जैसे जाओगे कोई भी बॉर्डर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे टैक्स देना पड़ता है होता था। पहले क्या वसूला जाता था? टैक्स। हाँ, जब उधर से आदमी यूरोप से भारत आता था स्थल मार्ग के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा? स्थल मार्ग के द्वारा। हाँ, तो उसको क्या देना पड़ता था? टैक्स। पहले रूस में घुसा तो हाँ कर जिसको कहते हो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ऐसे टैक्स या चुंगी उसको कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। यहाँ से यहाँ घुसा रूस, तो रूस में पहले वो कर दिया, ठीक है। रूस से फिर कोई नीचे चाइना घुसा, चाइना में टैक्स दिया। चाइना से तब वो नेपाल घुसा, नेपाल में टैक्स दिया। और नेपाल से जब भारत आया या फिर पाकिस्तान होले भी भारत आता था तो वहाँ भी उसको क्या देना पड़ता था? टैक्स। हाँ, तो इससे बचने के लिए धीरे धीरे समुद्री यात्रा का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? समुद्री यात्रा। यानी कि लोगों को लगा कि इससे टैक्स बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। क्या बढ़ते जा रहा है? टैक्स। तो वो समुद्री मार्गों का खोज किया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम भौगोलिक खोजें, जो तुम्हारा पहला दिया है टॉपिक भौगोलिक खोजें। यानी कि प्रारंभ में इसको कौन स्टार्ट किया था? स्पेन और पुर्तगाल। ये भौगोलिक खोजें दिया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये था उसका जितना भी टेलर था वो दे दिए, अब पिक्चर चलेगा। देखो समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा का खोज हुआ। अब देखते हैं भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज में सबसे पहले आए स्पेन के नाविक कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में किया, और फिर पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। उन्होंने प्रारंभ किया पहले भौगोलिक खोजें, यानी कि इन सबको लगा कि इधर उधर जो देश उस है यदि कुछ होगा तो उसका खोज करे और नाम कमा ले। तो नाम कमाने के लिए सबसे पहले आए स्पेन के नाविक, जिन्होंने कोलंबस जो थे किसका खोज किया था? किसका खोज किया था? स्पेन के नाविक कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, ठीक है। अच्छा से खोज नहीं किया था। वो आ रहा था भारत, ठीक है। तो वो जब भारत था तो गलती से हुन्ना भटक गया, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र नहीं था। तो गलती से जब भटक गया तो उसको लगा कि भारत का ही कोई भाग होगा, पीछे का होगा या आगे का होगा, किधरों का होगा। तभी कहा कि थोड़ा था नेट और मैप कि एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है अमेरिका, कहाँ पे चीन है। तो वो सब नहीं था, तो इसीलिए उसको लगा कि भारत का ही कोई भाग होगा, क्योंकि भारत ही आया था, रास्ता भटक के चले गया था अमेरिका। तो वह सोचा कि ये भारत का ही अंग है। यहाँ पर इसको आदमी उस वहाँ के आदमी को कोलंबस ने कहा रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन। और वहाँ का जो दुनिया था उसको कहा नई दुनिया। क्या कहा? नई दुनिया। हाँ, सबसे पहले प्रारंभ में कौन आए? स्पेन, और फिर आए पुर्तगाल। ये सब जो है ना पहले आए व्यापार करने के लिए। जब व्यापार किए ना, जैसे वास्को डी गामा जब व्यापार करने आए थे तो उसको 26 गुना मुनाफा हुआ था, ठीक है। तो ये सबको भी जब मुनाफा होगा तो जब फायदा होगा तो कोई भी आदमी सोचेगा कि फायदा लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी को देखा है इसकी पुर्तगाल के नाविक भी, पुर्तगाल के लोग भी सोचने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। तो ये सब जो है भारत व्यापार करने के लिए मसाला का आने लगे और अपना यूरोप में जाके बेचने लगे, ठीक है। क्या करने लगे? तो ये दोनों को देख करके जब ये दोनों नौ उतारा, चलिए नौ उतारा ना, तो ये दोनों जैसे ही नौ उतारा पता चलता था आधा दूर नौ गया डूब गया, क्योंकि सड़गियल नौ होता था लकड़ी वाला। आधा दूर जाते जाते क्या पता नीचे से व्हेल मछली मारता होगा तो पलट जाता होगा, क्योंकि ज्वार भाटा आते रहता है समुद्र में, ठीक है। तो उसी कारण ये सब का नौ खराब होने लगा। तो इन्होंने एक विशेष नौ का आविष्कार किया। किसका? विशेष नौ का। वो हवा के द्वारा चलता है। देखिए आपके किताब में दिया है, जिसको कि हम कैरावल कहते हैं। कैरावल का आविष्कार से ही ये समुद्री यात्रा जो है ये सार्थक हो पाया। ये जो है इसमें हवा के द्वारा, पहले तो पेट्रोल था नहीं, था पेट्रोल? देखिए भौगोलिक खोजें देखते हैं। यूरोप में इसका आविष्कार हुआ भौगोलिक खोजों का, जिसमें कि प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल के नाविक आए। इन लोगों ने, स्पेन के नाविक कोलंबस और पुर्तगाल के नाविक कौन थे? वास्को डी गामा। इन्होंने एक 1492 एक 1498 ईस्वी में भौगोलिक खोज किया। यानी कि स्पेन के नाविक ने अमेरिका का खोज किया, जिसको कि हम नई दुनिया कहते हैं, और पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जो थे उन्होंने भारत तक के समुद्री मार्गों का खोज किया। बहुत आदमी गलत फहमी में रहता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। नहीं, भारत तक के समुद्री मार्गों का खोज किया। कि भारत का खोज पहले से हो चुका था, ठीक है। भारत तक के समुद्री मार्गों का खोज पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने किया। उसके बाद जब खोज कर लिया तो बाजार उसको मिलने लगा। जैसे वास्को डी गामा जब आए तो वहाँ अब्दुल मजीद से पहले भेंट हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, एक अनाज व्यापारी था, भेंट हुआ। और केरल के कालीकट जब वास्को डी गामा आए तो यहाँ पर जमोरिन शासक के द्वारा उनका स्वागत किया गया, ठीक है। तो वो सब जो है व्यापार के लिए यहाँ पर आना प्रारंभ कर दिए। तो व्यापार वाणिज्य बढ़ा। क्या बढ़ा? व्यापार वाणिज्य का मतलब क्या हुआ? वाणिज्य मतलब होता है उत्पादन। वाणिज्य मतलब क्या होता है? उत्पादन। और जो उत्पादन हुआ
उसका व्यापार करना ये व्यापार वाणिज्य कहलाता है। ठीक है, जो उत्पादन हुआ उसका व्यापार करना ही व्यापार वाणिज्य कहलाता है। ठीक है, जो उत्पादन हुआ उसका क्या किया, व्यापार किया, उसी को हम व्यापार वाणिज्य कहते हैं। तो जब भौगोलिक खोज हो गया स्पेन और पुर्तगाल के नाविक के द्वारा, तो व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हो गया, यानी कि उत्पादन किए हुए वस्तुओं को दूसरे जगह जाकर बेचना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे मध्यकाल आया। सबसे पहले क्या था, प्राचीन काल, फिर आया मध्यकाल, अभी आधुनिक काल चल रहा है। अभी कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल। पहले मध्यकाल था। तो मध्यकाल में क्या हुआ, यूरोपीय इतिहास को अब देखते हैं। मध्यकाल में यूरोपीय इतिहास के सामंती प्रवृत्ति का था। मध्यकाल में यूरोप का इतिहास कैसा था, वहाँ के लोग चाहते थे क्या कि एक हम है ना तो हम ही अमीर रहे, दूसरा वाला सब गरीबे रहे। ठीक है, वो उनका उद्देश्य था। इसीलिए व्यापार वाणिज्य करने के लिए भारत आए और ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके मुनाफा कमाए और अमीर होना चाहे। 80 वर्षों तक उनका जो यूरोप की अर्थव्यवस्था था वह 80 वर्षों तक चांदी पर ही निर्भर रहा। किस पर निर्भर रहा, आएगा क्वेश्चन कि 80 वर्षों तक यूरोप की व्यवस्था किस पर निर्भर रही, तो चांदी पर। ठीक है, तो सामंती प्रवृत्ति का काल था। कौन काल, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास कैसा था, तो सामंती प्रवृत्ति का था। लोगों के बीच क्या था, अंधविश्वास था, यानी कि लोग को डर बना रहता था कि ज्यादा दूर जाने पर क्या होगा, कुछ कहीं गिर जाए, कहीं अनंत में विलीन हो जाएंगे, किधर चले जाएंगे। पहले थोड़े पता था कि अंतरिक्ष भी कोई चीज होता है, तो अनंत में विलीन कहता था कि अनंत में विलीन हो जाएंगे, किधर भटक जाएंगे। ठीक है, और अंधविश्वास था। उनके बीच क्या था, भय था और डर लगा रहता था कि क्या पता एक कदम जहाँ डाले अब जमीन कहीं टूट न जाए। मतलब कि भूकंप जब आता था, भूकंप को वो लोग कहता था क्या कि प्रकृति का प्रकोप है, भगवान गुस्सा गए हैं और उसी कारण भूकंप और का ज्वालामुखी फाड़ देते हैं। ठीक है, वो उनका लगता था, डर रहता था। इसीलिए तभी का लोग जो होता था मतलब कि एक एक कदम जो रहता था फूंक फूंक के रखता था, यानी कि लोगों के बीच डर भी बना रहता था और भय भी बना रहता था। इसीलिए भय डर दोनों लिख दिया। उनको लगता था क्या, पृथ्वी चपटी है और दूर जाने पर गिर जाएंगे। पृथ्वी क्या है, लगता था चपटी है, क्या पता दूर गए अंतरिक्ष में गिर जाएंगे। अंतरिक्ष पता नहीं था, कहता था अनंत में विलीन हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा वहाँ का लोगों का लगता था। उसका देखिए व्यापार वाणिज्य, जो कि उत्पादित वस्तु था उसका व्यापार करना, और धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब का स्वरूप नहीं था। यानी कि आदमी को पता नहीं था कि हम किस धर्म के हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। ये तो लगभग अभी से 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है, अभी से कितना हजार वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व लोगों को जब जाने पढ़ना लिखना सीख गए, तो वे लोग वेद को जब खोला ना, तब उन लोग को लगा क्या कि हम हिंदू हैं और ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, और वो अलग धर्म का है। यहूदी भी एक धर्म होता है जो कि इजराइल में अभी पढ़ोगे, आधुनिक इजराइल जेरूसलम देखिए। तो तभी ना तो व्यापार वाणिज्य था, यानी कि उत्पादित वस्तु का व्यापार होता था, और ना ही धर्म का स्वरूप कोई अच्छा था, यानी कि लोग को पता नहीं था कि हम किस धर्म के हैं, ये किसी को पता नहीं था। और दिशा सूचक का ज्ञान भी नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, दिशा सूचक का ज्ञान नहीं था। ये देखिए दिशा सूचक है, इसमें होता क्या है, नक्शा बताता है, यानी कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है उसको बताता है। तो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास जो था यह कैसा था, सामंती प्रवृत्ति का था, अंधविश्वास था, लोगों के बीच डर बना रहता था, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं हुआ था, और पृथ्वी चपटी है, दूर जाने पर गिर जाएंगे। व्यापार वाणिज्य भी नहीं होता था, और ना धर्म का स्वरूप सही था। अब देखते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। अब देखिए धीरे धीरे जब लोग भौगोलिक मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में आए ना, तब भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। कैसी, किसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, भौगोलिक खोजों की। लोगों को लगा कि जो व्यापार वाणिज्य यानी उत्पादन जो किए, जैसे गेहूं उगाए तो गेहूं मेरे ये पास सड़ जाता है और किसी को मिल नहीं पाता है, तो मुनाफा कमाने के लिए वो कहाँ आए, भारत आए। और वो क्या किए, जब स्थल मार्ग से आते थे ना तो ज्यादा चुंगी यानी कि कर देना पड़ता था, इसीलिए वो किसका खोज किए, नहीं, वो समुद्री मार्गों का खोज किए। देखिए सबसे पहले कैसे पृष्ठभूमि, लोगों को कैसे, अब एक बैगे तो नहीं है ना कि चलिए अब खोज कर देते हैं समुद्री मार्गों का, उतना ज्ञान नहीं था। तो कैसे उसका खोज हुआ, उसका पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार हुआ, तुमको पढ़ना है। तुम्हारा पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ, पहले तुम सोचे कि हाँ आज पढ़ना है, आज ये पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ पर आए। तो इस प्रकार पृष्ठभूमि पहले तैयार हुआ भौगोलिक खोजों का। देखिए पहले 11वीं 12वीं सदी
का धर्म युद्ध। देखिए धर्म के आधार पर युद्ध जो हुआ यूरोप के लोगों में, यूरोप जो महादेश था उसमें, वहां के लोगों में, और जेरूसलम आधुनिक इजराइल जो है, इजराइल पता है इजराइल कहाँ है? बहुत सारा यूरोप का कंट्री है ना, जैसे तुमको देखो जहाँ ब्रिटेन है, फिर तुम ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी यदि है, तो इस प्रकार जैसे यूरोपीय देश है, इस तरह बहुत देश है, उसके बीच में एक है ये इजराइल। ठीक है, यहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? यहूदी। यहूदी को जब पढ़ोगे प्रथम विश्व युद्ध तो 50,000 यहूदी को एक कंटेनर में बंद करके मार दिया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। इसी कारण ना प्रथम विश्व युद्ध को तुम्हारी किताब में दे दिया। तो यहाँ पर यहूदी सब रहता है। कहाँ पर? जेरूसलम में। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर एक जैसे टंकी देखे हो क्या? हाँ, और ट्रैक्टर का पीछे में डाला देखे हो क्या? उसके बाद तो जहाँ जब आग लगता है ना, तो आग लगने के लिए पानी वाला बुलाए हो कहियो? देखे हो? हाँ, तो उसका पीछे में इस तरह का भाग देखे थे? हाँ, वही है कंटेनर। ये वो सोया हुआ कंटेनर है, और उसको खड़ा हुआ कंटेनर में उसको सबको कोच के भर दिया, बंद कर दिया और छोड़ दिया, बस सब अपने आप कटकटा खत्म हो गया। ठीक है, उस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में देखोगे, अभी कम्मा चैप्टर है, चौथा या पांचवा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है विश्व युद्धों का इतिहास, तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जेरूसलम जो कि आधुनिक इजराइल में है, यूरोप वर्सेस जेरूसलम पर क्या हुआ? युद्ध स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? युद्ध स्टार्ट हुआ। तो युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो यूरोप का जो था, बहुत सारा कंट्री यूरोप में है। ठीक है, टोटल 38 गो है। तो यूरोप का जो कंट्री था 38 गो ने, शायद देख लेना। यूरोप का जो बहुत सारा कंट्री है, वो जो है एगो मत इजराइल से अकेला हार गया। कट्टीटा का देश है। अखन जो इजराइल सर्च मारोगे ना तो भयानक है। छोटा पटाखा बड़ा धमाका ना होता, तो वो छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा बड़ा करता है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होता है। ठीक है, लेकिन पानी का अकाल आज तक नहीं पड़ा है। कहा कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो पानी वर्षा आया उसको रखता है, उसको जमीन में डाल देता है, यानी कि जिसको कहते हैं वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर सर्वेस्ट्रिंग, क्या कहते हैं इंग्लिश में, छोड़ो। तो यूरोप और जेरूसलम इजराइल के बीच क्या हुआ? मार हुआ, यानी कि युद्ध स्टार्ट हुआ। तो जिसमें कि यूरोप के लोग क्या हो गए? हार गए, और जेरूसलम आधुनिक इजराइल जो था ये जीत गया। तो यूरोप के लोगों को लगा क्या कि इसको हराने के लिए हमको बंदूक भी चाहिए, साथ साथ एगो बम भी चाहिए। ऐसे तो तलवार पहले लेके दौड़ता था, गया ऐसे से दौड़ता है ना, दौड़े गया मारने चाह, तो वैसे ना हुआ। अब इजराइल वाला क्या करता था, वो दौड़े आ रहा है, खाली ढिसक्यों बस हो गया, हुन्ने मर गया। वो तब तक आएगा तलवार लेके मारने तब ना, ढिसक्यों इजराइल वाला करता था, बस मर जाता था। इसके पास गन था। हाँ, इसके पास गन था। और उसी प्रकार वो जो परमाणु बम सब करते हो ना, उसका छोटा छोटा स्वरूप सब था, यानी कि कटी कटी टाका मारा, पटका, बम ब्लास्ट हो गया, बम फेंकता था छोटा छोटा। हाँ, क्या पापलोटिव साफ, ठीक है। तो वो ऐसे फेंकता था, और उस प्रकार वो जो बम सब फेंकता था, उसी में यूरोप सब हार गया। तो यूरोप के लोगों को लगा कि लगता है इसको हराने के लिए कुछ नया नया चीज का आविष्कार करना पड़ेगा। किसका आविष्कार करना पड़ेगा? तो नया नया चीज के आविष्कार में यह सोचा कि पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो इजराइल है ये हिलना से कैसे है, इधर से कैसे है, इसको मतलब घेर के मारना पड़ेगा। ठीक है, इसका कमजोरी कहाँ से, इसको खोजने का, लेकिन कमजोरी है नहीं इसका, बहुत ही ताकतवर है। उसी प्रकार लोगों के बीच पुनर्जागरण की भावना बढ़ी। किसकी भावना बढ़ी? यानी कि लोगों को लगा कि अब हमको जागना चाहिए। तय दिन जो सोया था ना यूरोप का लोग सब खाली तलवार में, इजराइल वाला सब गन बना लिया था, तो ये लोगों में पुनर्जागरण पढ़ लियो। 8 में 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ जिसको कि हम पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, तो वही 15वीं शताब्दी में इटली में ही सबसे पहले आंदोलन हुआ जिसको पुनर्जागरण कहते हो, दिया नहीं है 9 में। तो वो पुनर्जागरण हुआ, लोगों के बीच पुनर्जागरण की भावना जन्मी, जिनमें कि 2 वर्ग, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, तो पुनर्जागरण में तो इस प्रकार औद्योगिक का भी विकास हुआ और लोग मुनाफा कमाने के लिए एक जगह व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। और उसके बाद 1453 में देखो कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पूछो क्या है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ से यूरोप है, ठीक है, ये मान लो भारत है, ये ऐसे व्यापार करेगा। तो यहाँ पर यदि कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया क्षेत्र है, ठीक है, कुस्तुनतुनिया क्या है? हाँ, तो कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र है इस पर तुर्की ने अधिकार कर लिया। कहा कि नहीं तुमको जाने नहीं देंगे।
पहले 5,000 रुपया दो तब फिर जाने देंगे, तब जाने ठीक है। इसको लगा कि 6,000 रुपया का मेरा सामान है, 5,000 इसी को दे देंगे, मुनाफा क्या होगा, होगा कुछ मुनाफा, 1,000 रुपया मुनाफा में चलेगा। फिर मजदूरों को इसको पैसा देना है, फिर ठेला वाला भी पैसा देना, असल मार्केट से आ रहा है, घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा। तो तुर्की ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, आता है क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार तुर्की ने कब किया, तो क्या बताओगे, 1453 ईस्वी में। अब फिर तुर्की पर जब अधिकार हो गया तो ये लोग सोच रहे हैं ना, लगता है अपने आप को ढेर एडवांस समझने लगा, हिन्ना से नहीं जाएगा अब हम हिन्ना से निकलेंगे। तो इस मार्ग का विकास अब देखो कैसे होता है। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक का ज्ञान अरबों से सीखा। आता है क्वेश्चन, यूरोप वासियों ने दिशा, हाँ, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक का यंत्र किससे सीखा, अरबों से। अरबों कौन है पता है, वही यहूदी जो है, उसी को अरबों का, तो उसी से सीखा। तो यूरोप वासियों ने जब दिशा सूचक का ज्ञान सीखा तो वो यहाँ से यहाँ आने में अब इनको लगने लगा कि न दिशा सूचक का ज्ञान है ना, ऐसे से घुमाएंगे, उत्तर में है या दक्षिण में जितना है ऐसे से घुमाएंगे और पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये लोगों को लगने लगा क्या कि वहां जाके पहुंच जाएंगे। तो वही पहुंचने में दिशा सूचक का यंत्र तो खोज किया था अरबों ने। बस यूरोप वासियों 2-3 तो घुस गया, बोला हम भी तो अरबी है, हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम बहुत तेज पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो वैज्ञानिक बन के वो चले गए, उसके पास देखा कि अरे साला ये चुंबक को सेट किया है, अब बोलता है दिशा सूचक यंत्र है। तो यूरोप वासियों उसी प्रकार दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीख लिया, अरबों से। उसी प्रकार धीरे धीरे एस्ट्रोलॉब का आविष्कार हुआ। एस्ट्रोलॉब ये अक्षांश बताने वाला यंत्र है, क्या है, अक्षांश बताने वाला। अक्षांश बताने वाला यंत्र का खोज हो गया, दिशा सूचक यंत्र का खोज हो गया। उसके बाद देखिए कैरावल का भी आविष्कार हुआ। देखिए पहले जो जहाज था वो सड़ा हुआ जहाज रहता था, पानी वाला जहाज यानी हवा वाला जहाज का आविष्कार हो गया। यानी कि हवा जब इधर से जाएगा, जिधर हवा चलेगा उधर हाँ उधरे जाएगा। अब तो इसीलिए जो है ये सब आदमी क्या करता है, एक बार जब हिन्ना से हवा चलता है ना तो सब नाव वाला फटाफट 200-300 नाव चढ़ाता है, ठीक है। अब फटाफट हवा के मार्ग से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अब रुक ले रहता है, जब तक हवा उधर वाला इधर नहीं आता है तब तक रुक ले रहता है। 9 में पढ़ोगे ये फेरल का नियम, ठीक है। भूगोल जब ज्योग्राफी में जाओगे, हाँ तो 9 में फेरल का नियम, इसमें क्या होता है पता है, जैसे पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, हवा इधर से जाएगा फिर इधर घूम के आ जाएगा, इधर से जाएगा इधर से घूम के आ जाएगा। तो ये है फेरल का नियम। यहाँ पर विषुवत रेखा के पास कैरियोलिस बल कार्य करता है। कौन सा बल, कैरियोलिस बल। तो फेरल का नियम के अनुसार एक बार हवा यहाँ से चले जाता है यहाँ, ठीक है। अब फिर जब 6 महीना हो जाता है, बीत जाता है टाइम, तब फिर हवा ये वाला जो यहाँ आया था, अब ये वाला हवा इधर से ऐसे होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट सब अपना नाव तैयार रखता है, हवा के सहारे इधर से फिर यूरोप पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार कैरावल का आविष्कार हुआ। कैरावल जो है ये पानी वाला जहाज है। कैसा जहाज है, पानी वाला जहाज, जो पानी में चलेगा, हवा वाला जहाज है। हवा जब लगेगा तब ये आगे पीछे करेगा, ठीक है। कैरावल का आविष्कार हम लोग देख लिए, हवा वाला जहाज का। उसके बाद खोजकर्ता सब आया। कैरावल का जब आविष्कार हो गया तो खोजकर्ता सब आया, जिसमें कि 1492 ईस्वी में कौन आए, 1492। भाई पैनून चलता है डर के मारे तुम लोग का। सबसे पहले कौन आया, स्पेन के नाविक, ठीक है। 1492 ईस्वी में कौन आया, स्पेन का नाविक का, इसको जैसा नोट कर लीजिए, नहीं जानते हो तो, कोलंबस खोजकर्ता में है। फिर 1498 ईस्वी में आया वास्को डी गामा, पुर्तगाल के नाविक। कभी कभी पूछेगा तुमको, स्पेन का नाविक कोलंबस ने नई दुनिया का खोज कब किया, तो 1492 बताओगे। अब पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा नई दुनिया का खोज कब किया, तो 1498 बता दोगे, बता दोगे। हाँ 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक कोलंबस ने खोज किया, किसका, खोज किसका किया, वास्को डी अमेरिका, क्या, अमेरिका का खोज किया। इसने भारत तक के समुद्री मार्गों का, समुद्री मार्गों ये सब याद है। वाह बहुत अच्छा। कहाँ तक का, भारत तक का। 14 ये कौन थे, वास्को डी गामा। कौन थे, वास्को डी गामा, ठीक है, भूला नहीं जाना, परीक्षा में भी मिलोगे। और फिर 1488 ईस्वी में, इससे पहले, ये बीच में, इससे बहुत पहले, सबसे पहले
ये आएगा परीक्षा में, क्या कि बच्चा सब जानता है कि 1492 और 1498। परीक्षा में आएगा 1488 ईस्वी में जो डियाज बार्तोलोम्यू था। कौन था? डियाज बार्तोलोम्यू। इसने 1492-88 ईस्वी में किसका खोज किया? उत्तम आशा अंतरिप। हाँ, अफ्रीका का। उत्तम आशा वो अंतरिक्ष। क्या है? 1488 ईस्वी में डियाज बार्तोलोम्यू ने उत्तम आशा अंतरिप का खोज किया। उत्तम आशा अंतरिप। ऐसे तुमको नहीं बताना चाहिए, बताते हैं। उत्तम आशा अंतरिप जो है ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और जब तुम ज्योग्राफी में जाओगे तब पढ़ोगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये सब हुआ खोजकर्ता में। तो ये सब खोजकर्ता थे 1492, 1498, 1488 ईस्वी में। कोई स्पेन का, कोई कोलंबस था, पुर्तगाल का वास्को डी गामा था, डियाज बार्तोलोम्यू उत्तम आशा अंतरिप का था, ठीक है। इस सब ने इधर उधर जाके खोजकर्ता के रूप में अपना नाम कमा लिया। उसी में सबसे प्रमुख का अध्ययन आता है आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की भेंट देखिए अब्दुल मजीद से दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है। के बगल में क्या लिखा है? कहाँ पर? उत्तम क्या है? उत्तम उत्तम आशा अंतरिप। अरे उसका मतलब बगल में उत्तम आशा अंतरिप जगह का नाम है। केरल बोलोगे तो कहाँ है केरल? केरल। बिहार बोलोगे कहाँ है बिहार? पुर्तगाल के बगल में क्या लिखा है? पुर्तगाल के बगल में वास्को डी गामा। किताब में दिया जैसा अच्छा से लिख लेना, ठीक है। वास्को डी गामा क्या यहाँ लिखे हैं? वास्को डी गामा की भेंट देखो अब्दुल मजीद से दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो जब भेंट हुआ तो अब्दुल मजीद का चलिए ना, मेरा भी देश है वो भारत नाम का, हम आए हैं आपका यूरोप में व्यापार करने, आप भी चलिए मेरा देश से आइएगा। मसाला में बड़ा अच्छा अच्छा वो वाला चिकन मसाला होता है, और कौन मसाला होता है? गरम मसाला होता है, और मीट मसाला, और सब्जी मसाला, अच्छा सब्जी मसाला, और एवरेस्ट अच्छा एवरेस्ट मसाला। तो उतना सारा मसाला का नाम बता दिया अब्दुल मजीद ने दक्षिण अफ्रीका में। किसको बताया आप? वास्को डी गामा को। तो ये खुश हो गया, अरे सारा लगता है मुर्गा में जब मीट में मिलाएंगे तो बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाएगा। 1988 के इधर क्या लिखा है? 1988 ने 1488 है। डियाज बार्तोलोम्यू। उसके बगल में क्या लिखा है? इधर इधर ये इधर 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 अरे 1488 के बगल में। इधर हाँ समुद्री मार्गों का उसमें लिख रहे हो 1498। हाँ 1498 बना लिखना, ठीक है। तो डियाज बार्तोलोम्यू और उत्तर उसको कौन लिखना है? उत्तम आशा अंतरिप 1488 ईस्वी में डियाज बार्तोलोम्यू ने उत्तम आशा अंतरिप का खोज किया, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है अब्दुल मजीद से जब भेंट हुआ तो कहा कि चलिए ना, मेरा देश जो भारत है ना बड़ा ही अच्छा है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारा एवरेस्ट मसाला और गरम मसाला, बहुत सारा मसाला है, जब मीट में मिलाइएगा तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये खुश हो गया, नहीं चलो तब क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो मुनाफा कमाने के लिए सब क्या किए, तो ये सब यहाँ पर आए स्थल मार्ग के द्वारा। स्थल मार्ग के द्वारा ये सब आए। स्थल मार्ग के आने पे इसको मुनाफा कम होने लगा। तो समुद्री मार्गों का जब खोज हुआ तो वास्को डी गामा ने जब समुद्री मार्ग के द्वारा सबसे पहले कहाँ आया, भारत के मालाबार तट, जिसको कहते हैं केरल के कालीकट तक यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। केरल कालीकट और केरल के कालीकट जगह का नाम है, जिसको कि हम मालाबार तट भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां तक वास्को डी गामा पहुंचा। वहां का शासक था कौन? जमोरीन। उसका अतिथि देवो भव, यानी बड़ा ही अच्छा अतिथि आया है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। तो इसने क्या किया, उसका स्वागत किया। हाँ, और जब वास्को डी गामा जब स्वागत हो गया, उसको बहुत सारा गरम मसाला दे दिया। और जब ये गया कहाँ पर, कहाँ गया, अपना देश यूरोप। तो वहां पर उसको जब आया तो जब जोड़ा तो 26 गुना मुनाफा हुआ। इसमें बिना कर का इतना अधिक मुनाफा हुआ। पहले स्थलीय मार्ग से आता था, कम मुनाफा होता होगा, और जितना मुनाफा होता होगा उससे इसको 26 गुना मुनाफा। 1 रुपया का सामान हम लाए या किसी का दुकान से खरीद के, अब मान लो बिक जाए मेरा 26 रुपया में, तो हम नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे, ठीक है। 1 रुपया का जो सामान है वो मेरा यदि 26 रुपया में बिक जाए तो हम क्या कहेंगे, नाचेंगे करेंगे। बहुत सारा 1 रुपया का चॉकलेट सब लेते आएंगे, तुमको देंगे, लो 26 रुपया में ये, तुम भी लो 26 रुपया में ये, 26 रुपया में ये। तो 1 रुपया का सामान 26 रुपया में बिकेगा, तो हम वही व्यापार स्टार्ट कर देंगे, करेंगे ना। तो उसी प्रकार उसने यही स्टार्ट कर दिया। तो ये इस प्रकार अब व्यापार होना प्रारंभ होने लगा। अब जब व्यापार होने लगा तब देखो उसका क्या क्या परिणाम आया। उसका परिणाम आया
व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का समझाएंगे अभी, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ सबसे महत्वपूर्ण, और अन्य परिणाम देखेंगे जिस प्रकार एक का व्यापार होता है वो सबका। ठीक है, तैयार हो जानने के लिए? तैयार। ये पार्ट 1 था। ठीक है, ए नंबर, आई बी नंबर है। ठीक है, ए नंबर में आया तुम्हारा, आई बी नंबर में आएगा क्वेश्चन भौगोलिक खोजों के क्या क्या परिणाम थे। तो तुमको लिखना है, पहला व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, और अन्य परिणाम भी हुए। देखो व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो पहले जहाँ उत्पादन 5 रुपये का होता था, अब जब यहाँ के आदमी को 50 रुपया दिया जाने लगा कि लीजिए ना और उत्पादन कीजिए, क्या कि वो अगर उत्पादन वास्को डी गामा उत्पादन करने लगता तो व्यापार कौन करता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने यहाँ पर आदमी को, जो किसान सब था, उसको पैसा वैसा दिया, बोला कि उत्पादन कीजिए। तो उत्पादन यानी कि उसको कुछ कुछ यूरिया पोटास भी देने लगा कि ये सब मिलाइएगा ना तो ढेर उत्पादन होगा। तो ढेर उत्पादन में व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यापार वाणिज्य उत्पादन और व्यापार जो हुआ, समुद्री जब भौगोलिक खोज हो गया, समुद्री मार्ग का खोज सब हो गया, तो बहुत ही वृद्धि हो गया। क्या हो गया, आज खत्म करने का चैप्टर। अब तो व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो व्यापार वाणिज्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, यानी उत्पादन वस्तु और उसका व्यापार में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, उसके बाद औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास क्या हुआ, देखो जैसे वास्को डी गामा वहां से केरल के कालीकट आए, अब एक बार खाली आए थे, दूसरी बार 4 को गुंडों लेकर आ गए। ठीक है, तो जमोरिन का शासक को मारने लगा, बस बोला कि मेरा राज्य है यहाँ, छोड़िए आप यहाँ, आप भी कर लीजिएगा। तो हम कैसे देंगे, करे तो आप कर लेते हैं, अभी 26 गुना मुनाफा हुआ, हम खुश हैं। आप कहते हैं कि नहीं खुश रहो, तो 26 गुना मुनाफा हुआ तो सोचबे करेगा कि मारिए देते हैं राजा को, तो बड़ा ही आसानी से मुनाफा होने लगेगा। तो वो औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होने लगा। जब यहाँ का एगो शासक को मारा तो दूसरा शासक कहा कि तुम विदेशी यहाँ के मारेगा हमको, तो यही से लड़ाई करने आया। लेकिन ये था गोली वाला, ठीक है, ये था तलवार वाला, ये डिस्काउंट करता था, ये प्लॉटे खत्म कर देता था, तब तक उस पर राज कर, इसी पे राज करते करते पूरा भारत पे राज कर लिया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो। तो औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ कब, जब भौगोलिक खोजों होने लगा, भौगोलिक खोज हो गया, आसानी से व्यापार होने लगा। जब व्यापार में कठिनाई आने लगी तो फिर औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्य का पूछेगा, औपनिवेशिक साम्राज्य किसे कहते हैं, तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अधिकार कर लेता है और उसी का खाता है, उसी को मारता है और उसी को रुलाता है। ठीक है, इन्हें लिखना, तो उसे हम औपनिवेश करते हैं। जैसे भारत है, पहले यहाँ पर अंग्रेज सब आया करता था। ठीक है, तो अंग्रेज का भारत क्या था, उपनिवेश था। अंग्रेज का भारत क्या था, उपनिवेश। मान लो कोई छोटा बच्चा है, अब मिट्टू कुमार कोई बड़ा लड़का है, ठीक है, तुम्हारे नाम है, हाँ, तो तुम किसी छोटका बच्चा को बोले क्या कि पानी लाओ, ठीक है, फिर 2 रुपया दे दिए, उससे एक बार पूरा खेते कटवा लिए 2 रुपया में। ठीक है, क्योंकि बच्चा को थोड़े पता है, एगो लॉलीपॉप खाएगा खेत काट देगा, तो उसको पता नहीं रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ तुम क्या किए, उस पर अधिकार कर लिए, किस पर, उस बच्चे पर। तो उस प्रकार तुम्हारा वो बच्चा जो है उपनिवेश हो गया, औपनिवेशिक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ जिसमें कि भारत सबसे प्रमुख आया, यानी कि गुलाम होने का प्रवृत्ति बढ़ा। अमेरिका पर भी अधिकार कर लिया था, जो अमेरिका की क्रांति पढ़ोगे ना उसमें अमेरिका पर भी अधिकार कर लिया था। फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे, इसमें भी क्रांति पढ़ोगे, यही सब औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास जो हुआ। फिर आया वाणिज्यवाद का विकास, यानी कि उत्पादन में क्या हो गया, बहुत ही क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। देखो जो ईसाई धर्म कहाँ पर है, मात्र अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहीं पर कुछ कुछ ईसाई सब रहता है। ठीक है, लगभग 35 करोड़ आबादी है। तो वहां पर जो ईसाई धर्म का लोग था वो सब सोचा कि मेरा आबादी कम है, तो यदि हम खड़ा होंगे तो मेरे पीछे मात्र 35 करोड़ है। अब भारत वाला एक बार खड़ा होगा हिंदू सब, पता चलेगा यहाँ पर 135 करोड़ है, इतना सारा आबादी तो कठिन है मारना। तो उसी में ईसाई धर्म का जो लोग था ब्रिटेन वाला और पश्चिमी सभ्यता, ईसाई धर्म आ गया अमेरिका वाला और पश्चिमी सभ्यता तुम्हारा आया ब्रिटेन वाला। सब ये सब जो है यहाँ का आदमी को आप ईसाई धर्म को अपनाइए और क्या कहता है यही सब अपनाइए और इसी में शामिल हो जाइए। तो जो बिरसा मुंडा जानते हो ना, वो भी ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दिया।
तो इस प्रकार ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का क्या होने लगा, प्रसार होने लगा। यहाँ पर आया, 2 रुपया दिया, बोला कि आप अब ईसाई धर्म को अपनाइए, और यहाँ का पश्चिमी सभ्यता का प्रसार इस प्रकार होने लगा। अब देखो दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास क्या हुआ, यानी कि जो गुलामी करने का, जैसे कि यदि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके घर में नौकर रहता है ना, तो वो उसका गुलामी, दासपंथी जिसको कहते हो, तो दास व्यापार का भी विकास प्रारंभ हो गया। जैसे किसी को ये वास्को डी गामा जैसे है, यहाँ 4-5 लोग पकड़ लिए, नाव पे बैठा लिए, उन्ना लेके चले गए कहाँ पर, अपना जहाँ पर उसका घर है, कहाँ उसका वास्को डी गामा का पुर्तगाल, वहाँ चले गया। वहाँ पर इसको घर में काम तम करवाना, जरा सा खाना पीना देता था, पूरा खेत कोड़वाता था, खाना पीना जो होता था काम करवाता था। तो उस प्रकार दास व्यापार का विकास हुआ। कब, जब भौगोलिक खोज खत्म हो गया, यानी कि भौगोलिक खोज का परिणाम देख रहे हो। अब भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, इतना सब चीज जब हो गया ना, तब लोगों को लगा कि नहीं, अब लगता है लोग को मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पुनर्जागरण जिसको कहें यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया, हाँ यहाँ बी नंबर। तो पुनर्जागरण भी यहाँ पर भारत के लोगों में औद्योगिक विकास और लोग में दिमाग जो है बढ़ने लगा। दिमाग क्या होने लगा, हाँ। तो भ्रांतियों का अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी कि भौगोलिक खोजों से। पहले आदमी पता नहीं था भारत हिन्ना से समुद्री मार्ग से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हिन्ना जाएंगे किधर होगा, उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, पता नहीं था। दिशा सूचक यंत्र का खोज हुआ, कैरावल जैसा जहाज का खोज हुआ, और एस्ट्रोलोब जो अक्षांश बताने वाला यंत्र था उसका खोज होने के बाद भ्रांतियों का अंत हुआ, जिसको कि अंधविश्वास करते हो। और भौगोलिक ज्ञान में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। और उसके बाद अन्य परिणाम सामने आने लगे, जैसे कि ईख का व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा, इसका व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा, उसका व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा। तो ये सब अन्य परिणाम में आया। अब एक बार किताब पढ़ लीजिए और ये चैप्टर एवं प्रकार से खत्म हो गया। ठीक है।